हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हम मानव में जनन पढ़ रहे थे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हमने इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी हेडिंग है वो है हमारी आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके बच्चों, इसको हम दोस्तों माहवारी भी बोलते हैं, रजोधर्म भी बोलते हैं, ऋतुस्राव भी बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे स्तनधारी वर्ग के कौन से गण में पाया जाता है दोस्तों? प्राइमेटा जो गण होता है उसके मनुष्य में, कपी में और बंदरों में यह पाया जाता है बच्चों। ओके ना? आई बात की नहीं आई समझ में कि जो स्तनधारी वर्ग के जो प्राणी हैं बच्चों, हम स्तनधारियों में आते हैं, जैसे मादाएं हमारी मनुष्य में, ठीक है ना? तो स्तनधारी जो वर्ग के हैं इसका एक गण होता है प्राइमेटा बच्चों। कौन सा होता है? प्राइमेटा। तो उसमें बच्चों बंदर, मनुष्य और कपी आते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? यह आवर्त चक्र पाया जाता है बच्चों। तो चलिए आज हम मनुष्य के जो मानव की जो मादा होती है उसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आवर्त चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम इसका एक बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। आपकी बुक में कुछ अलग प्रकार से बनना होगा दोस्तों, हम जो बना रहे हैं उसको ही आपको क्या बनाना है, आपको एग्जाम में बनाकर आना है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा कि आवर्त चक्र क्या होता है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं और किस अवस्था में क्या होता है बच्चों। तो देखिए, हम बनाना प्रारंभ करते हैं इसको। ये लीजिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से एक सर्कल बनाया, ठीक है। फिर एक और सर्कल बना लेते हैं इसके ऊपर ही, जस्ट इस प्रकार से। ये लीजिए बच्चों, ठीक है ना, ये बन गया सर्कल। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो ये अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, इस सर्कल को अवस्था में विभाजित कर देते हैं। चलो अब देखिए बच्चों, जो ये है हमारा क्या? आवर्त चक्र बच्चों, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं आवर्त चक्र बच्चों, ठीक है। ये आवर्त चक्र का चित्र बनेगा। इसमें हम किस प्रकार से बनाएंगे? ये 4 अवस्थाओं में बटा होता है बच्चों, ठीक है ना। एक होता है इसका आवर्त अवस्था, ओके बच्चों। दूसरा होता है इसका पुटिकीय अवस्था बच्चों, ठीक है, जिसको हम पृष्ठरोध भवन भी कहते हैं। पृष्ठरोध भवन भी कह सकते हैं, अर्थात उसमें इसका दोबारा निर्माण होता है। ओके, फिर देखिए बच्चों, इसके बाद आता है इसका अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग अवस्था बच्चों, ठीक है। और लास्ट में होती है पीत पिंडक या पीत अवस्था बच्चों, ठीक है ना, पीत पिंडक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाओं में बटा होता है बच्चों। सबसे पहले होती है आवर्त अवस्था, फिर पुटिकीय अवस्था, फिर अंडोत्सर्ग और पीत पिंडक बच्चों। चलो इसको हम डायग्राम में बताना प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें आवर्त अवस्था। तो माना बच्चों, हमने इधर से लेकर और इधर तक थोड़ी सी, ठीक है ना, ये लीजिए, ये हमने अवस्था इसकी बना दी बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से इसको रेड रेड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके बच्चों, ठीक है। ये लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको हमने ये दर्शा दी है, जिससे आप समझ जाएंगे दोस्तों कि ये हमारी कौन सी अवस्था है? आवर्त अवस्था है, ठीक है बच्चों। क्या है ये? हमारी आवर्त अवस्था। तो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों इसको आवर्त अवस्था, ठीक है, जो कि बच्चों हमारी 3 से 5 दिन की होती है। ओके बच्चों, कितनी होती है? जो कि हमारी बच्चों 3 से 5 दिन के भीतर, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 भी हो सकता है, ठीक है ना, पर अधिकतर 3 से 5 दिन की ये अवस्था होती है। ओके, तो हमने आपको इतना तो पता ही है बच्चों कि जो ये आवर्त चक्र है हमारा 28 दिन के बाद रिपीट होता है बच्चों। क्या होता है हमारा? 28 डेज के बाद रिपीट होता है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि इसको हम किस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए, जो ये आवर्त अवस्था होती है, हमारी 3 से 5 दिन की अवस्था हो गई। फिर बच्चों इसके बाद अवस्था आती है हमारी दूसरी पुटिकीय अवस्था, अर्थात इसमें दोस्तों जो हानि होती है, ठीक है ना, जो हमको क्षति हुई थी
उसकी मरम्मत का कार्य चलता है। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, जब आवर्त अवस्था होती है प्रारंभ हमारी, तो क्यों होती है, तो आपको इतना तो पता है बच्चों कि अंडाशय हमारा क्या स्रावित करता है बच्चों, अंड कोशिका स्रावित करता है। क्या करता है बच्चों, हमारा अंड कोशिका स्रावित करता है, ठीक है ना। अर्थात बच्चों हम इसको कहते हैं अंडाणु। बताओ, अंडाशय से बच्चों हमारा क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। जब यह अंडाणु बच्चों हमारा क्या नहीं होता है, निषेचित नहीं हो पाता है। क्या नहीं होता है बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं क्रॉस, यानी कि नहीं निषेचित, ठीक है ना। अर्थात इसके पास शुक्राणु नहीं पहुंचते हैं, तो ये निषेचित नहीं हो पाता है, जिसके कारण दोस्तों ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर जब ये नष्ट हो जाएगा तो ये वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों अगर ये निषेचित होता तो ये क्या बनता, हमारा भ्रूण बनता। क्या बनता बच्चों, भ्रूण बनता, ठीक है ना। और जो बच्चों ये भ्रूण है ना, ये हमने आपको बताया था मादा गर्भाशय में, जब हमने गर्भाशय पढ़ाया था आपके लिए, ठीक है ना बच्चों, यानी कि मादा जनन तंत्र पढ़ाया था, गर्भाशय पढ़ाया था। इसको हमने आपको 3 लेयरों में बताया था बच्चों, कि सबसे बाहर की जो परत होती है गर्भाशय की पेरीमेट्रियम, अंदर की मायोमेट्रियम, और जो लास्ट की सबसे मोटी होती है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जो हमारा भ्रूण स्थापित होता है, अंतरोपण होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। तो बच्चों एंड्रोमेट्रियम क्या होती है, टूटना प्रारंभ कर देती है। क्यों, क्योंकि भ्रूण नहीं आता है, तो वह क्या हो जाता है बच्चों, किसी काम की नहीं रहती है, तो वो टूटना प्रारंभ कर देती है। और कुछ रक्त वाहिनियां भी होती हैं जो भी टूट जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वेस्टेज रक्त होता है, ठीक है ना, तो वो गर्भाशय में एकत्रित होने लग जाता है। फिर क्या होता है, उसे योनि मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों। आई बात समझ में। तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है बच्चों, हमको आवर्त अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। जो अंडकोशिका, जो अंडाणु होती है, निषेचित नहीं हो पाती है, भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है बच्चों, क्या होती है, एंडोमेट्रियम। ओके बच्चों, एंडोमेट्रियम जो होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, टूटना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। और कुछ रक्त वाहिनियां भी होती हैं, वो भी टूट जाती हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि आवर्त अवस्था में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो यहां से लेकर और यहां तक की अवस्था है बच्चों, ये ठीक है ना, यहां से लेकर की यहां तक की अवस्था है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं इस प्रकार के कलर से बच्चों, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, इसको ज्यादा गहरा नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है ना, आपको केवल इसकी अवस्था अलग दर्शानी है, ठीक है। ये लीजिए, ये अवस्था हमने आपको यहां तक दर्शा दी कि ये अवस्था कुछ अलग है। ओके, ये लो, चलो यहां तक हो गई बच्चों ये अवस्था आपकी। चलिए कोई बात नहीं, चलो अब देखिए इस अवस्था को क्या कहेंगे बच्चों हम, तो इस अवस्था को कहते हैं बच्चों नंबर 2 अवस्था है हमारी ये। और नंबर 2 अवस्था आपको पता है बच्चों कौन सी है, पीत यानी कि सॉरी पुटकी है, ठीक है ना बच्चों, पुट्टी की है अवस्था, ठीक है। या फिर इसे बोलते हैं बच्चों प्रचररोध, प्रचो यानी कि प्रचरोध भवन बच्चों, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है बच्चों, किसको, इस वाली अवस्था को, ठीक है। और जो प्रचरोध भवन होता है इसको बोलते हैं प्रोलाइफ रेटिव बच्चों, ठीक है ना, रेटिव फेज यानी प्रचरोध भवन अवस्था, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको यहां तक, नहीं। अब देखिए बच्चों कि इस अवस्था में क्या होगा बच्चों, तो देखिए इस अवस्था में बच्चों जो हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर थी, ये क्या होती, जो हमारी क्षतिपूर्ति हो गई थी, है ना बच्चों, यानी कि इसकी क्षति हुई थी भाई, ये टूट जाती है, रक्त वाहिनियां टूट जाती हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों, किस लेयर में बच्चों, हमारी जो ये पुटकी अवस्था होती है, इसमें बच्चों हमारे 2 हार्मोन FHS यानी कि FSH व LH बच्चों, ठीक है ना, ये क्या है हमारे बच्चों, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, GnRN, ठीक है ना। इसको मैंने आपको पहले ही फुल फॉर्म लिखा दी है। GnRN का मतलब होता है बच्चों गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो किससे स्रावित होते हैं, हमारे अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से। और अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि
किसके किसके द्वारा प्रेरित की गई होती है बच्चों? ये हमारी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा प्रेरित की गई है। और ये कहां से आता है? हाइपोथैलेमस, जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो FSH है और जो LHS है बच्चों, तो इस वाली अवस्था में ये अधिक भार कार्य करता है, और ठीक है ना, ये भी इसमें हल्का सा कार्य करता है। तो इनसे क्या होता है बच्चों कि जो ये एंडोमेट्रियम है ना बच्चों, ठीक है ना, इसकी मरम्मत चालू हो जाती है, जो कोशिकाएं टूट जाती हैं, जो रक्त वाहिनियां टूट जाती हैं बच्चों गर्भाशय की। जैसे मैं आपको बच्चों बता दूं, जैसे गर्भाशय में आपको किधर बना के दिखाऊं, तो आपको तो पता ही है बच्चों, जैसे ही देखिए, और ये लीजिए, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई हमारी एक तरह से बच्चों गर्भाशय हो जाती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर से बता देता हूं, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारा गर्भाशय है। तो देखिए, इसकी जो ये बाहर की लेयर है, ये पेरीमेट्रियम है बच्चों, ठीक है। और जो ये बीच की आपको दिखाई दे रही है आपकी, ये क्या है? हमारी मायोमेट्रियम है। और जो दोस्तों, मैं इसको आप रेड कलर से बना देता हूं, किसको? एंडोमेट्रियम को। ये लीजिए बच्चों, ये हमारी जो रेड कलर से दिखाई दे रही है, ये कौन सी है अवस्था दो, यानी कौन सी लेयर है बच्चों? ये हमारी एंडोमेट्रियम है। कौन सी है बच्चों? ये वाली है एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, ये मोटी हो जाती है, ग्रंथिल होती है बच्चों, ठीक है ना, इसमें रक्त की पूर्ति हो जाती है। कब बच्चों? जब इसमें से दोस्तों FHS हार्मोन, जो LH हार्मोन होते हैं, ये यानी कि जो ये होता है ना बच्चों, कौन सा? हमारा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एक हार्मोन स्रावित करता है बच्चों। कौन सा? उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बच्चों, ठीक है ना। ये क्या करता है बच्चों? जब ये अधिक मात्रा में होता है, तो इस लेयर का बच्चों निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और बच्चों, जब ये हार्मोन क्या करता है? कम अवस्था में इसको प्रेरित करता है, तो इस अवस्था यानी कि इस हार्मोन को बच्चों क्या होता है? कमी आती है, तो ये लेयर टूट जाती है, प्रारंभ हो जाता है बच्चों, टूटना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना, ये हम आपको भी बताएंगे किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किस प्रकार से नहीं। ठीक है, तो चलो, इतना आपको पता पड़ गया, ये पेरीमेट्रियम है और ये मायोमेट्रियम है बच्चों, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पता है, तो आप हमारी जो पहले की वीडियो है मानव जनन तंत्र, उसको आप अच्छी तरीका से पढ़िए बच्चों, जिससे आपको ये तरीका से समझ में आ जाएगा। चलो, आपको बता दिया ना, इसमें क्या होगा बच्चों, ये हमारी जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है ना, रक्त वाहिनियां हैं, ये क्या करेंगी बच्चों? इसमें इसका निर्माण करेंगी, ठीक है ना, क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। और बच्चों, जो अंड आता है, ठीक है ना, कौन सा बच्चों? इसमें अंड आएगा, उसके लिए भी क्या करेगी? एक तरह से तैयार हो जाएगी ब्रूड के लिए। इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से हम इधर दिखा देते हैं आपके लिए, दोबारा से ब्लैक कलर से बच्चों, ठीक है, ये लीजिए, ब्लैक कलर से बता देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये कौन सी अवस्था है बच्चों? ये हमारी नंबर थर्ड, ठीक है बच्चों, कौन सी? नंबर थर्ड है ये लीजिए, नंबर थर्ड, यानी कि अंडोत्सर्ग है बच्चों। ये कौन सी है? अंडोत्सर्ग बच्चों, ठीक है ना, यानी कि बच्चों ग्राफी पुटिकीय, ग्राफी ग्राफी पुटिकीय, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों? अंडोत्सर्ग में जो ये हमारा ग्राफी पुटिकीय होता है, जब मैंने आपको बच्चों क्या पढ़ाया था? अंड जनन पढ़ाया था। तो जो ग्राफी पुटिकीय होता है, उसमें मैंने आपको चित्र भी बताया था, ठीक है ना। तो जो ग्राफी पुटिक में जो बच्चों हमारी सेकेंडरी oocyte होता है, यानी कि द्वितीयक अंड कोशिका होती है बच्चों, यानी अंड जननी होती है, वो क्या होता है? जो ग्राफी पुटिकीय होता है, जो हमारा जो टू, एक तरह से टू oocyte को क्या कर देता है? अलग कर देता है, ठीक है ना बच्चों, यानी कि टू oocyte, टू oocyte को क्या कर देता है बच्चों? निष्कासित कर देता है, निष्कासित कर देता है। किस प्रकार से बच्चों? तो देखिए, जो ग्राफी पुटिकीय होता है, अंडोत्सर्ग जो होता है बच्चों, इसमें बच्चों हमारा जो LH होता है, कौन सा बच्चों? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ये हमारा इसको निष्कासित कर देता है, किसमें से दोस्तों? ग्राफी पुटिका में से। और देखिए दोस्तों, ये क्या करता है फिर हमारा? एक तरह से दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बच्चों, क्या करता है? एक तरह से बच्चों जैसे
ये ल्यूटिनाइज ग्राफिन हार्मोन बना। एक तो बच्चों ये क्या करता है, काउपर्स में परिवर्तित हो जाता है, किसमें बच्चों, कार्पस में, यानी कि कार्पस ल्यूटिकल्स, यानी कि ल्यूटिकस। ओके बच्चों, ल्यूटिकस, इधर लिख देता हूं ल्यूटिकस। चलो इतना आया कि नहीं आया समझ में बच्चों। जो ग्राफिया फुटिके होता है ये काउपर्स ल्यूटिकस और जो हमारा क्या होता है बच्चों, एंड्रोजन होता है, ठीक है ना, एंड्रोजन। ठीक है, अब देखिए जब बच्चों इसमें एंड्रोजन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो ये क्या करता है, अंडोसर्ग की क्रिया कर देता है, यानी कि जो टू oocyte होता है इसको निष्कासित कर देता है और अंडवाहिनी, ठीक है ना बच्चों, जैसे कि गर्भाशय ये है, ये लिगामेंट होता है जिसको हम बच्चों स्नायु बोलते हैं, और ये क्या है, हमारी ओवरी है, और इधर से बच्चों ये क्या है, हमारी अंडवाहिनी है, ठीक है ना, और ये इसकी फिम्बरी है। तो इसमें से बच्चों ये क्या निकाल देगा, हमारा अंड कोशिका, यानी कि सेकेंडरी oocyte बच्चों, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया। अब देखिए ये क्या है, हमारी अंड कोशिका है, ठीक है ना बच्चों। इसमें भी दोस्तों ये कहां जाकर स्थापित होती है, इस्थमस में जाकर यानी स्थापित हो जाती है, जहां पर ये निषेचित होती है बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे ही ये यहाँ निकल जाती है, क्यों, क्योंकि एंड्रोजन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, जिससे ये पुटिकीय अवस्था होती है बच्चों, ये क्या होती है, टूट जाती है, फट जाती है, हमारी क्या होती है बच्चों, फट जाती है। क्यों, क्योंकि जो LH हार्मोन होता है ये एंड्रोजन और काउपर्स ल्यूटिकस कब बनता है बच्चों, जब पुटिकीय अवस्था फट जाती है, अर्थात जो हमारी जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाता है, तब ये अवस्था बनती है बच्चों, कौन सी, कार्पस ल्यूटिकस अवस्था बनती है। और बच्चों जो ये कार्पस ल्यूटिकल अवस्था बनेगी ना, तो ये क्या करेगा, हमारा जो प्रोजिट्रॉन है, हमारा क्या है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बच्चों, का अधिक स्राव करता है। जब हमारा एंड्रोजन अधिक क्या करेगा, स्राव हो जाएगा, तो ये oocyte हमारी अलग निकल जाएगी और अंडवाहिनी में पहुंच जाता है बच्चों, ठीक है। तब यह क्रिया प्रारंभ होती है, कार्पस ल्यूटिकस बन जाएगा पुटिकीय अवस्था में। जब ये ग्राफिक जो पुटिकीय अवस्था होती है बच्चों, ये इसका निर्माण कर देती है, तो इसके बाद बच्चों जो ये है ना, ये प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती है, जो बच्चों क्या करता है, हमारी गर्भाशय जो होता है इसकी जो एंडोमेट्रियम होती है, इसको ये क्या करती है, मरम्मत का कार्य कर देती है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि इसकी संख्या बढ़ती है कब, जब एंड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी और एंडो यानी कि टू oocyte यानी कि जो द्वितीयक अंड कोशिका होती है हमारी, कहां पर आ जाएगी बच्चों, यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना। तब इसकी क्या होती है, कमी हो जाती है और इसमें वृद्धि हो जाती है बच्चों, ठीक है। आई बात की नहीं आई समझ बच्चों, जब इसकी वृद्धि होगी तो इसमें से द्वितीयक अंड कोशिका क्रापी पुटिका को फोड़कर या तोड़कर दोस्तों, ठीक है ना, फटकर कहां जाएगी, इसमें से अंडकोशिका बाहर के अंडवाहिनी में आ जाएगी बच्चों। जब इसकी संख्या कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना, इसकी मात्रा, और जब बच्चों इसकी मात्रा कम होती है तो यह अवस्था क्या बन जाती है, जहां से अंडकोशिका निकल जाएगी, तब जो अवस्था बनती है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटिकस बच्चों, ठीक है ना। यह एक हार्मोन स्रावित करता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन बच्चों, क्या करता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगा, जो हमारी गर्भाशय की जो लेयर होती है एंड्रोमेट्रियम, इसको क्या करता है, मरम्मत का कार्य करता है, इसको ग्रंथिल पहुंचाता है, रक्त कोशिकाओं का विकास कर देता है, जिससे ये भ्रूण के अंतरोपण के लिए परिपक्व हो जाती है बच्चों, ठीक है, कंप्लीट। जब इसकी कमी हो जाएगी, अर्थात बच्चों अंड निषेचित नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर शुक्राणु नहीं पहुंचते, अंड निषेचित नहीं होगा, तो क्या होगा, इसकी संख्या में बच्चों फिर से कमी आ जाएगी और इसकी संख्या फिर से बढ़ने लग जाएगी, और फिर बढ़ेगी दोस्तों, तो इसके अंदर अंड कोशिका बनेगी दोस्तों, जो हमारी वो क्या होगी, फिर दोबारा से वही क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये अवस्था कितनी होती है हमारी, 3 से 15 तक, यानी 3 से 5 दिन, और ये होती है बच्चों हमारी 10 से 12 दिन तक। कहां तक होती है बच्चों, 10 से 12 दिन की ये अवस्था होती है, और ये अवस्था होती है बच्चों हमारी 14 से 15 बच्चों, यानी 2 दिन, ठीक है ना, 14 13 से 15 मान लीजिए बच्चों, 13 से 14 दिन, ठीक है, 2 दिन में। यानी ये क्रिया हमारी बच्चों कब होगी, अंडोत्सर्गी की क्रिया बच्चों कब होती है, 13 से या 14 दिन के भीतर ही होती है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि जो अंड कोशिका होती है उसका रिलीजिंग फॉर्म कब होगा बच्चों, उसकी रिलीजिंग अवस्था कब होगी, 13 दिन या 14 दिन या लास्ट 15 दिन बच्चों, ठीक है ना। तभी क्या होता है, हमारा अंड निषेचित के लिए, निषेचन के लिए क्या होता है, इससे रिलीज हो जाता है, किससे बच्चों, ओवरी से, यानी कि अंडाशय से क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा। इस अवस्था को ही बोलते हैं बच्चों अंडोत्सर्ग बच्चों,
ठीक है ना। अब देखिए जो यहां तक 13 दिन हो गई, अब इसके बाद जो बची हुई अवस्था होती है बच्चों, इसको बोलते हैं पीत पिंडक। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? पीत पिंडक अवस्था या पीत अवस्था बच्चों, क्या बोलते हैं? पीत अवस्था। ओके, ये ओवुलेशन होती है ना बच्चों, ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग वाली, ठीक है। ये क्या है? हमारी पीत अवस्था या ल्यूटिकल फेज बच्चों, ठीक है ना। ल्यूटिकल फेज ये चौथी अवस्था होती है, ये थर्ड हो जाती है, ये सेकंड होती है और ये फर्स्ट हो जाती है। ओके बच्चों, अब क्या होगा बच्चों 14 में, यानी कि जब बच्चों ये कितनी होती है बच्चों हमारी, ये हमारी दोस्तों 15 से लेकर और 28 दिन तक की होती है बच्चों, ठीक है ना। कहाँ होती है बच्चों? ये हमारी 15 से लेकर 28 दिन के भीतर की होती है। तो देखिए 28 दिन तक पहुंच गया ना बच्चों, यहां से लेकर 3 से 5 दिन, और ये 10 से 12 दिन, ये 13 से 14 दिन के भीतर, और ये 15 से 28 दिन के भीतर होती है। अर्थात बच्चों इस स्थान पर 13 से 14 दिन के भीतर भीतर अगर हमारा जो ये अंडाणु है निषेचित हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, निषेचित हो जाता है यानी कि भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो वो हमारे गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात इसके अंदर स्थापित होने से क्या होगा, ये लेयर हमारी टूटेगी नहीं, ठीक है ना बच्चों। क्या नहीं होगी? हमारी लेयर टूटेगी नहीं, ठीक है। तो अर्थात हमारा जो आवर्त चक्र है वो नेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका लेयर का टूटना नहीं प्रारंभ होना, हम कह सकते हैं कि गर्भधारण अवस्था हो चुकी है, यानी कि माता गर्भवती हो चुकी है। परंतु बच्चों कभी कभी यह तनावग्रस्त या अत्यधिक सोचने से या माइंड पर अधिक प्रेशर लेने से, धक्का मुक्की जैसे दबाव के कारण बच्चों, ठीक है ना, किसी में दबाव आता है, प्रेशर होता है, इसके कारण भी ये नहीं टूटती है, नहीं आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी यानी कि गर्भधारण हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ओके बच्चों, चलो जब यहां पर बच्चों अंड निषेचित नहीं होगा, हमारा जो ये अंडा है निषेचित नहीं होता है, तो बच्चों क्या होगा फिर हमारा, जब ये निषेचित नहीं होगा तो ये 2 दिन के बाद वेस्टेज हो जाता है, और फिर दोबारा से बच्चों जो ये लेयर है हमारी टूटना प्रारंभ कर देती है बच्चों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, हमारी 15 से 28 दिन के भीतर भीतर ये लेयर टूटेगी बच्चों, क्या होगी हमारी, टूट जाएगी बच्चों, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? जब ये लेयर टूटती है बच्चों धीरे धीरे हमारी, यहां तक पीत पिंडक अवस्था में, इस अवस्था में बच्चों ल्यूटिकल अवस्था में देखे टूट जाएगी, तो ये क्या होगा बच्चों, म्यूकस के रूप में या ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा पानी पीता। तो देखिए बच्चों अब क्या होगा, जो हमारी चौथी अवस्था है मैंने आपको बता दिया है, जो ये काउपर्स ल्यूटिकल अवस्था होती है, जो प्रोजेस्टेरोन का क्या करती है बच्चों, हमारा स्राव करती है, जिससे क्या होता है बच्चों, हमारी एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, तैयार हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। किस चीज के लिए बच्चों, सहगर्भता के लिए, यानी गर्भ धारण करने के लिए बच्चों। परंतु जब बच्चों ये हमारा ये गर्भ धारण नहीं होगा, यानी कि अंड निषेचित नहीं होता है, तो क्या होता है बच्चों, ये कार्पस जो ल्यूटिकल्स होती है ना हमारी, ये हमारा टूटना प्रारंभ कर देती है, यानी कि इसका नष्ट हो जाता है बच्चों। क्या होती है ये कार्पस ल्यूटिकल, ये विघटित हो जाती है, टूट जाती है, और एक सफेद संरचना में परिवर्तित हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। ये किस में परिवर्तित हो जाती है, एक सफेद संरचना, जिस संरचना को बच्चों हम बोलते हैं कार्पस कार्पस एल्बुकेंस बच्चों, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उस संरचना को, कार्पस एल्बुकेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या करता है बच्चों, ये जो हमारा कार्पस एल्बुकेंस है ना बच्चों, ये हमारे जो हार्मोन होते हैं, कौन से, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनकी संख्या को क्या कर देता है बच्चों, दोबारा से कम कर देता है, ठीक है ना बच्चों। क्या कर देता है, कम कर देता है, और ये लेयर टूट जाती है बच्चों। क्या होती है हमारी, ये लेयर टूट जाएगी बच्चों, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि ये आवर्त चक्र के लिए तैयार हो जाती है बच्चों। बताओ बात आई कि नहीं आई समझ में बच्चों आपके लिए? यहाँ पर जो बच्चों मैंने आपको बताया ना कि जो ये अवस्था होती है हमारी 15 से 28 दिन के अंदर, इसमें यदि बच्चों हमारा भ्रूण का विकास नहीं होता है, ठीक है ना, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, यानी निषेचित नहीं होता है, तो ये क्या होता है, इसमें जो ये कार्पस ल्यूटिकल है ना बच्चों, आपको बताया मैंने, प्रोजेस्टेरोन है, इसकी संख्या बढ़ती है, जिससे इसका विकास हुआ था। जब ये निषेचित नहीं होगा अंड हमारा, तो ये कार्पस ल्यूटिकल है बच्चों, ये हमारी विघटित हो जाती है। क्या होती है बच्चों, विघटित हो जाती है, अर्थात टूटना एक तरह से अलग हो जाती है, जिससे क्या बनता है बच्चों, हमारा कार्पस एल्बुकेंस बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। एक सभी संरचना क्या बनती है हमारी, कार्पस एल्बुकेंस बनती है, जो कि बच्चों हमारे
एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को कम करती जाती है बच्चों। क्या करती जाती है? कम करती जाती है, ठीक है ना। तो देखिए जब ये कम हो जाएगा तो ये लेयर टूट जाएगी बच्चों, ठीक है ना। और बच्चों फिर क्या होगा, हमारी जो ग्राफी पुट्टिका होती है उसमें अंड कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि हमारी दो अंड वाहिनियां होती हैं जो प्रत्येक माह में बच्चों केवल एक ही तैयार कर पाती है, ठीक है ना। तो एंड्रोजन और इनकी संख्या कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इसकी प्रोजेस्टेरॉन की संख्या कम होगी, मात्रा कम होगी, तो जो ये एंड्रोमेट्रियम लेयर है हमारी ये टूट जाती है बच्चों। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है और ही बता रहा हूं बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है, ये हार्मोन बच्चों हम कह सकते हैं इसको गर्भधारण हार्मोन भी कह सकते हैं, गर्भधारण हार्मोन भी कह सकते हैं। किसको? हम प्रोजेस्टेरॉन को बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि इसी के कारण ही बच्चों क्या होते है, ये लेयर बनती है और गर्भ हमारा रुकता है बच्चों। बताओ आई बात के नहीं भाई समझ में बच्चों आपको। और देखिए दोस्तों, जब कोई भी महिला हमारी फर्स्ट टाइम बच्चों क्या होती है, आवत चक्र से होती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम रजो दर्शन, यानी कि पहली बार इस चीज के दर्शन करना रजो दर्शन कहलाता है। जिस अवस्था को बच्चों हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं बच्चों? मेनार्क बोलते हैं। अर्थात रजो दर्शन को क्या कहा जाता है? मेनार्क कहा जाता है। और बच्चों जब कोई महिला 40 या 45 से 50, कभी कभी बच्चों 55 भी हो जाती है, ठीक है ना, 55 की एज में क्या करती है? रजो निर्वर्ती, रजो निर्वर्ती अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि मीनोफेज, मीनोफेज अवस्था बच्चों, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चों कि अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा, अर्थात बच्चों ये साइकिल अब इसमें नहीं प्रारंभ होगा। कब बच्चों? रजो निर्वती, जब बच्चों फर्स्ट टाइम आता है। कब बच्चों? युवा अवस्था में यानी यौवनावस्था में बच्चों, ठीक है ना, यौवना अवस्था में ये प्रारंभ होती है, तब इसको बोलते हैं रजो दर्शन या मेनार्क बच्चों। परंतु 45 से 50 या कभी कभी 55 की एज में बच्चों रजो निर्वती हो जाती है, इसको मीनोफेज कहते हैं। अर्थात बच्चों हमने आपको अंड जनन में बताया था कि बच्चों कितनी 60 से 80 हजार, ठीक है बच्चों, क्या बनती है हमारी? अंड कोशिका बनती है बच्चों, ठीक है ना, अंड कोशिका बनती है। परंतु जो हमारी अंड कोशिका निकलती है एक महिला अपने जीवन काल में 400 से 450 के समथिंग बच्चों, ठीक है ना, 400 से 450 के समथिंग ही अंडाणु बनाती है हमारा। क्या बनाती है बच्चों? अंडाणु बनाती है। क्योंकि जो प्रत्येक अंडवाहिनी है बच्चों हमारी मंथ में केवल एक ही बनाती है, यानी कि एक साल में केवल बच्चों ये कितनी बनाती है? टोटल 12 अंडाणु बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? टोटल 12 ही अंडाणु बनाते हैं 12 मंथ में। ओके बच्चों, और आपसे पूछ ले कि एक अंडवाहिनी एक ईयर में कितनी बनाती है, तो 6 बनाती है, 6 बनाते हैं दोनों की वजह। ओके बच्चों, एक अंडवाहिनी 6 बनाएगी, दूसरी अंडवाहिनी भी 6 बनाती है। तो बताओ बच्चों आपको ये सर्कल आपको पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? इसके नोट्स बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, हमारी ये इतनी मेहनत पसंद आई है आपके लिए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिससे क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम कोई भी वीडियो आपके लिए डालते हैं और जिससे आपको अपनी तैयारी करनी है तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप तुरंत ही बच्चों क्या कर लेते हैं, इस चीज को आप पढ़ लेंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम आपके लिए शाम को 5 या 6 के बीच में इस वीडियो को आपके लिए डालते हैं। तो आपसे उम्मीद है बच्चों कि आप हमेशा 5 या 6 के बीच में ही तैयार रहें वीडियो के लिए बच्चों। बहुत ज्यादा होगी तभी बच्चों 7 बजेगा नहीं, परंतु आपके लिए 5 या 6 में आपको ये वीडियो मिल जाया करेंगी बच्चों, ठीक है। बहुत जल्दी आपके लिए बच्चों केमिस्ट्री फिजिक्स की भी वीडियो आएंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।